फिर धीरे धीरे फिर मैंने और इनका बहुत सुनने को मिला था, ये लड़का है बड़ा बेकार है, कभी उस लड़की पे फ्लर्ट करता है, कभी उस लड़की को प्रपोज करता है, कभी उसके, तो मतलब इनकी इमेज मेरे दिमाग में कुछ अलग ही थी। मतलब उस टाइम पे मतलब ऐसा था स्कूल में। मुझसे पहले भी इन्होंने कई लड़कियों पे ट्राई मारा, लेकिन इनका तो चैन नहीं पाया। मैं वैसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैंने फिर से वापसी की है व्लॉग बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे अपनी लव स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो आज के व्लॉग में हम अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं अपना हेयर कट कराने के लिए, फिर हम साथ में सब चीजें। लोगों की डिमांड्स हम पूरी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए, कैसे मिले, कैसे शुरुआत हुई, कैसे शादी हुई। शादी का हम बाद में बताएंगे, पहले हम अपनी लव स्टोरी पूरी इस वीडियो में कवर अप करेंगे, कैसे मिले और कैसे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट करो तुम पहले। आप ही कर दो ना। एक्चुअली हम ना एक स्कूल में पढ़ते थे, तो वो सब स्कूल में ही पढ़ते, कुछ लोग मदरसे में भी पढ़ते हैं, ये भी कोई बात हुई, कुछ गुरुद्वारे में भी गुरुद्वारे में तो नहीं पढ़ते। हाँ मतलब हम स्कूल में पढ़ते थे। मीन्स इसका गांव हमारे गांव से ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर दूर है। तो इसके गांव के और हमारे गांव के बीच में स्कूल, हमारा बीएस मेमोरियल स्कूल था, हम उसमें पढ़ते थे। स्कूल का प्रचार भी कर दो। हाँ कर देते हैं ना, जो भी है भाई। उस स्कूल से निकले, मुंबई तक पहुंचे और मैं एक्टर बन गया, कितनी बड़ी बात है। और मैं हाउस वाइफ, मैं आपकी वाइफ बन गई, कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है भाई, मैं अगर आज यहाँ पे हूँ ना, मीन्स मैं एक्टर बनाऊँ ना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी रीजन है। और उसको मैं जब शादी वाले व्लॉग में मैं बताऊंगा कैसे, क्यों मैं एक्टर बना और कैसे बना, उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे भी। वो शादी का जब हम वीडियो कवर अप करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो पार्ट 2। हाँ तो आते हैं बैक टू द पॉइंट। हम स्कूल में पढ़ते थे एक साथ में, ये 11th में थी, मैं 12th में था। तो मैं इसको मन ही मन में पसंद करता था बहुत ज्यादा, पर इसको भनक भी नहीं थी, क्योंकि ये स्कूल में सबसे ज्यादा मीन्स बोलोगे ना खड़ूस लड़की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी लड़के की तरफ इधर नहीं देखना। अगर किसी लड़के ने इसकी तरफ आंख उठा के भी देख लिया तो घर से मम्मी को बुला के ले आना या फिर टीचर से शिकायत कर देना। तो कोई भी इसकी तरफ देखता नहीं था। और स्कूल में सबसे सुंदर लड़की यही थी, मतलब और भी लड़कियां थी पर मुझे हो सकता है मुझे लगती, पर उस टाइम सबसे सुंदर थी। गोरी चिट्टी, पिंक होठ, मुंह भी पिंक निकल आता था। और सबसे बड़ी बात, प्रेयर भी यही बोलती थी। जब ये प्रेयर बोलती थी मैं प्रेयर पे कम ध्यान देता, सिर्फ मैं इसकी तरफ देखता था, ऐसे देखता रहता था, ऐसे देखता रहता था। कई बार तो प्रेयर भी भूल जाती थी। चुप रहो। भूल नहीं जाती थी। वो तो हम हंस जाते थे, हम, मुझे हंसी का प्रॉब्लम है ही। जैसे अभी हंस रही है। पर ये पता नहीं मेरे टाइम पे अभी कैमरा चालू है इसलिए हंस रही है। मैं जैसे कट होगा ना तब इसके फेस पे हंसी नहीं दिखेगी। क्यों हंसी क्यों नहीं दिखेगी? कोई नहीं दिखती है। हाँ, बहुत दिखती है। तो हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे और ऑलमोस्ट मैं 12th में, मेरा मीन्स एग्जाम आने वाला था, ऑलमोस्ट 2-3 महीने बचे थे। तो मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था और मैं रोज घर से ना लव लेटर लिख के लाता था और रोज पेन से लिखता था और सोचता था कल तो देना ही है। मैं रोज लिख के लाता था, शूज में रखता था स्कूल में। हाँ लेकिन वो हम लोगों की शादी होगी, बच्चा भी, वो लेटर मैंने आज तक इनका कभी नहीं पढ़ा है, कभी मुझे नहीं मिला है। मतलब वो लिख के रोज लाते थे लेकिन मेरे तक आज तक नहीं पहुंचा वो। आगे बोलो। उसमें रीजन ये है कि मैं और एक मेरे दोस्त था प्रदीप, हम दोनों अपने गांव से निकलते थे इसके गांव के लिए, पढ़ाई के लिए। हम दोनों साथ में आते थे। मैं उसको बताता कि आज तो मुझे लव लेटर देना ही है, एनी हाउ लव लेटर देना है। तो भाई ऐसा भी हुआ है बीच बीच में, तो मतलब सच में ही काट के खून से भी लव लेटर लिखा है मैंने। और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए इस लव लेटर को लिख रहा हूँ खून से, और इस वक्त मेरी सांसें ऊपर नीचे चल रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और मेरे हाथ लिखते वक्त कांप रहे हैं। मतलब पूरी फीलिंग बयां कर दी थी। मतलब पढ़ते लड़की पिघल जाए बस, पर लड़की तक पहुंचे ही नहीं। पर वो कभी लेटर पहुंचे नहीं। ऐसा भी होता था जैसे कभी किसी दिन नहीं आई है ये, तो भाई उस टाइम ना वॉकमैन चलते थे, वॉकमैन जिसमें सीडी रख के फिर लगा के, वो भाई क्या क्रेज था सीडी लगा के। वॉकमैन सुनते 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 कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चला जाता था सिर्फ इसको याद करते करते। एक दो इंसिडेंट तो ऐसे भी हुए मेरे घर पे कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और पापा में टक्कर लग गई है और घर वालों को लगा था कुछ तो है इसका चक्कर, ध्यान आजकल। पापा ने मुझे कितनी बार धमकाया, कहाँ ध्यान है तेरा आजकल, तू ठीक ठाक तो है। तो ऐसा भी हुआ है। तो फाइनली हम कोई भी लेटर तक पहुंचा नहीं पाए। हमारे एग्जाम आने वाले थे। फिर हम जाते थे दोनों स्कूल से, मैं और मेरा जो दोस्त है
ट्यूशन के लिए। तो जो हमारी ट्यूशन की मैम थी कॉमर्स वाली, वही उसके घर पे ही जाते थे। तो जो हमारी टीचर थी उसकी बहन हमारे साथ पढ़ती थी, तो हम उससे थोड़ा सा फ्रैंक थे, मीन्स थोड़ा बात कर सकते थे, मीन्स अपने अगर किसी को कोई पसंद कर रहा था उस तरह हम उसको बोल सकते थे। थोड़ी ओपन माइंडेड है वो लोग। बाकी हमारे घर वाले, इसके घर वाले बिल्कुल भी ओपन माइंडेड नहीं है। गांव में कोई भी ओपन माइंडेड नहीं है। हरियाणा में खाप जैसी पंचायत चलती है। तो मैंने एक दिन उसको बोल दिया कि मुझे ना वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, देख ले अगर बात कर सकती है तो कैसे क्या है। तो इस बीच में मैंने इसको बोल दिया। इस बीच में एक लड़के को पता लग गया, पतला सा लड़का है, विकास नाम है ना तुम्हारे गाँव में, तो घर पता नहीं मुझे कहाँ एग्जैक्टली उसका। तो उसको पता लग गया कि मैं इसको पसंद करता हूँ। तो उसने क्या किया, तुझे नंबर चाहिए मेरे पास ना इसके पापा का नंबर है भाई, घर का नंबर है, डायरेक्ट तेरी बात हो सकती है। सच में पहले तो मैं मजाक में शर्माते हुए मना करता रहा, नहीं यार मैं मतलब ऐसा डर था उस टाइम जब पता लगा था ना इन दोनों का कुछ चल रहा है, तो वहां पे लड़के ना ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते थे, उसको चिढ़ाने के लिए पता क्या करते, जैसे ये निकल रही है हम दोनों का कुछ है, तो ये निकली ना मैं नहीं वहां पे, बोलेंगे अरे संजय कहाँ है संजय, अरे संजय निकल गया, इस तरह से चिढ़ा देते। तो वो डर था कि सबको पता ना लग जाए यार, अगर पता लग गया तो मतलब चिढ़ाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, घर तक बात जाएगी। और अगर मैं दिख गया लड़कों को अरे ये नहीं है, और आजकल ज्योति नहीं आ रही स्कूल, इस तरह से सारे टाउंट मार देते। तो डर लगता था उस चीज से बहुत, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ पढ़ता था, मेरी बड़ी बहन, और इसकी बड़ी बहन इसके साथ पढ़ती थी। तो सारी बाउंड्रीज थी हमारे साथ। लेकिन जीत के मतलब हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो फाइनली फिर उस लड़के ने नंबर दिया मुझे, नंबर मैंने ले लिया। तो मैं उस नंबर पे ना ऑलमोस्ट 1.5 महीने से कॉल लगा रहा था। तो 1-2 दिन तो उसमें बोला उधर से नॉर्मल, फिर मैं काटते था। मुझे लगा अगर आवाज सुन जाए तो थोड़ा सा शायद बोल भी दूं कि हाँ मैं संजय बोल रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें बढ़े आगे। पर भाई एक महीने तक, 1-2 दिन तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उनको लगा कि नंबर बार बार आ रहा है, कुछ बोलता नहीं उधर से। फिर उधर से जो गालियां पड़ी हैं, वो लड़का भी उठाता था कभी कभी, तो वो भी गाली देता था आवाज निकाल के। उसकी मम्मी फोन उठाती थी, बोलती थी कौन है भैया का सारा बार बार फोन करता है, मिल जाए ना नपूता, इसके घर वालों को मार दूंगी। मतलब गंदी गंदी गाली हरियाणवी में बोलती थी। तो मैं यार 1.5 महीने निकल गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे चीजें होंगी कैसे नहीं होंगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उस बीच में एक और इनके गाँव का लड़का मिला, खट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर, उसके पास जेन्युइनली इनका नंबर था। और मुझे अभी तक लग रहा था कि मेरे पास जेन्युइन नंबर है, एक ना एक दिन तो बात हो ही जाएगी। वही उसने बोला और तेरा उससे चक्कर चल रहा है ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उसकी लड़की से चक्कर चल रहा है ना? मैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कह नंबर चाहिए तो ले लेना। क्या है? हाँ नंबर है मेरे पास। भाई नहीं नंबर चाहिए, मैं फुल कॉन्फिडेंस में था मेरे पास नंबर है, मैंने किसके पास होगा वही मेरे पास होगा, इससे क्या नंबर लेना। अरे ले तू नंबर तो ले यार, ले। जबरदस्ती नंबर दिया, उसने नंबर दिया, मैंने चेक किया, अरे ये तो अलग अलग नंबर है। अरे भाई मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तो अलग है। फिर मैंने कॉल किया, तुरंत मुझे आवाज सुनाई दी, घंटी सुनाई दी। और आज भी मुझे इसकी रिंगटोन याद है, गजनी फिल्म का कौन सा गाना लगा रखा था तुमने रिंगटोन में? अरे मुझे नहीं याद, इतने साल पुरानी बात। गजनी फिल्म का वो गाना नहीं है, तेरी अधूरी प्यास प्यास। भाई वो गाने का तो मैं दीवाना ही हो गया, क्योंकि रिंगटोन लगवा रखा था इन्होंने वो। तो फिर पता लगा, मैंने अरे यार ये जेन्युइन नंबर है। इतने दिन में किससे बात कर रहा था, किससे गाली खा रहा था, तब पता लगा वो लड़का हरामजादा जिसने बोला वो उसके घर का ही नंबर था। तो इतना सब होने के बाद फिर हम जब ट्यूशन जाते थे घर पे, जिस लड़की का मैंने बताया, अरे नहीं उससे पहले क्या था कि हम लोग एक ही क्लास में थे ना, तो फिर मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों हमेशा मतलब एक साथ ही रहते थे, मतलब कहीं भी क्लास में बैठना, बाहर जाना आना सब कुछ हमारा एक साथ ही था। तो हम दोनों बोलते थे ये लड़का हम लोगों की तरफ ही देखता रहता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तुझे देख रहा है मुझे देख रहा है, क्या चक्कर है क्या नहीं, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही बोल रही थी कि कोई बात नहीं, कुछ दिन देख रहा है तो ठीक है देखने दे, लेकिन एक दिन तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही ना, तो ही समझ में आएगा ये तुझे देख रहा है मुझे देख रहा है। क्योंकि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे, मतलब ऐसा कुछ सीन था ही नहीं हम लोगों का, मतलब ये सब करना के लिए तो हम लोग सोच ही नहीं सकते, मतलब लड़के से बात करनी, ये करना वो करना, मतलब बहुत सपने में भी नहीं सोच सकते ये चीज। तो वैसा थोड़ा हमारा माहौल था उस टाइम पे। और इसकी बहन भी साथ में पढ़ती थी, तो वो भी एक डर था। पर हालांकि सच में बहुत स्ट्रिक्ट थी। और मेरे को मैं ही सोचता था, मैं देखता हूँ इसकी तरफ, यार वो दूसरी क्यों देख रही है मेरी तरफ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्यों देख रही है मेरे को, चुपके देख, जैसे चुपके वो देख लेती थी कि यार कुछ गलत क्रॉस ना हो जाए कभी कुछ। फिर धीरे धीरे फिर मैंने, और इनका बहुत सुनने को मिला था, ये लड़का है बड़ा बेकार है, कभी उस लड़की पे फ्लर्ट करता है, कभी उस लड़की को प्रपोज करता है, कभी उसके, तो मतलब इनकी इमेज मेरे दिमाग में कुछ अलग ही थी, मतलब उस टाइम पे, मतलब ऐसा था स्कूल में। मुझसे पहले भी इन्होंने कई लड़कियों पे ट्राई मारा, लेकिन इनका
मैं वैसे बहुत सीधा था, बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे लड़के होते हैं, पर लेकिन एकदम सूफी टाइप के सूफी टाइप के। हाँ यार ये लड़की पसंद है, बस बस ये दिख जाए मेरा उसमें हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे देख, बस ये हाँ बोल दे बस। तो ऐसे ठीक है, वो उस मुद्दे पर नहीं जाते, नहीं तब घर की बात बिगड़ जाएंगी। वो जो हो गया सो हो गया, अभी सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जब ट्यूशन जाते थे तो उसकी बहन से मैंने बोला कि मुझे ना ये लड़की पसंद है, अगर तू बात कर सकती है तो देख लेगा। तो उसने बोला ठीक है, तो कल बताती हूँ, मैं आज स्कूल में जाऊंगी। तो स्कूल में उसने इससे बात कर ली। तो वो आज भी इमेज मुझे याद है भाई, ये धूप में बैठी थी ठंडियों के टाइम में, इसने पिंक महरून कलर की जैकेट पहनी हुई थी, सफेद सूट सलवार पर, मुंह इसका लाल निकल गया था एकदम धूप में, होठ लाल थे, धूप पड़ रही थी, मुंह भी लाल, अरे बिल्कुल सफेद बग थी उस टाइम पे, बहुत ही सुंदर। मतलब अभी तो एकदम काली में ना। अब तो यार उम्र हमारी भी होगी, अब तो धीरे धीरे बूढ़े भी होंगे, अब क्या कर सकते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे फिर अब हमें अगले दिन एक्साइटमेंट थी मुझे, प्रदीप को, चलते आज देखते क्या होगा, कि या तो ना या हाँ। और मैं पूरे दिन भर ना ऑब्जर्व कर रहा था कि इसने क्या जवाब दिया होगा। गुस्से में देखेगी तो समझ लो नहीं है, और स्माइल दी तो समझो हाँ है। तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया। तो हम गए अगले दिन, फिर क्लास में बैठे थे वहीं जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे उनके घर पे। तो उसने बोला कि यार संजय वो तो मानी नहीं है, क्या है हाँ, पर फ्रेंडशिप के लिए मान गई है। तो नहीं, मैं फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। मैं कि यार वो मेरा सिस्टम नहीं है, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, फिर शादी अलग अलग, वो सिस्टम नहीं भैया। अपना तो क्लियर करता कि शादी करनी है, बस एक हमारी केयर करने वाली हो, जैसे हमारी मम्मी हमारे पापा की केयर करती है, ऐसे मेरी केयर करने वाली हो। क्या था, शादी नहीं होगी आपकी? नहीं भाई होता, हमने जो घर में देखा, हम भी ऐसी इमेजिनेशन लेके पैदा हुए थे उस टाइम पे। नहीं कि शादी होने वाली चाहिए तो क्या था, बड़े हो जाते, एक एज हो जाती शादी की, शादी तो होती था। नहीं होती, पर लेकिन हम लोगों में कुछ ज्यादा ही कीड़े काट रहे थे बहुत जल्दी। वो कीड़े कुछ ज्यादा ही जल्दी काट के बुलबुले बहुत जल्दी फूट गए, वो नहीं फूटने चाहिए थे। अब जिनके फूट रहे हैं वो बुलबुले हमसे मिले, पर्सनली हम बताएंगे कि बेट क्या बोलूं मैं, अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, कर लो कुछ लाइफ में। हाँ तो फिर उसने बोला कि यार वो मान गई, लेकिन फ्रेंडशिप के लिए। मैंने फ्रेंडशिप नहीं होगी, करेंगे तो मतलब हमारी तो पत्नी ही बनेगी बस। मतलब फिर ख्वाब देख रही कि शादी करनी, फिर तो कहता मेरे दोस्त पागल है क्या तू, अभी फ्रेंडशिप के लिए तो हाँ कर, जब फ्रेंडशिप होगी धीरे धीरे तभी तो आगे वाइफ के लिए हाँ करेगी वो। मैं नहीं मेरे से फ्रेंडशिप नहीं। कहता बेवकूफ, पहले दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद फिर चीजें आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे फोन पे और वो सब कि अच्छा। तो मैंने कहा चल ठीक है, कह रहा था एक बार कर देना, फिर धीरे धीरे देखते हैं भाई। वो तो फिर धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे हुआ कि 3 महीने में ही भैया हमारा तो वही लुक चालू, मेरे भी लुक, फिर तो इसके भर के लुक, खूब लुक, फिर तो मेरे लुक कम उधर से लुक ज्यादा। हमारे घर में कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, उनसे भी पूछती थी आज तुम्हारा चाचा क्यों नहीं आया। मैंने एक बार नहीं पूछा, झूठ मत बोलो। पर लेकिन ये सच्ची बात है, हमने लव मैरिज की है, बट लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जैसे मुंबई शहर में रह रहे हैं ना, तो एक तो सबसे बड़ी बात हम लास्ट जनरेशन है जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस फील किया है, जिन्होंने मतलब सिर्फ देख लिया और हो गया बस, वो चीज फील की है। आजकल इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, तो जो दूर से जो देखने वाली चीज है ना, जो अभी वो चीजें मिलती नहीं। अभी कैसा है, सिर्फ हाँ 1-2 साल ही मतलब रिलेशनशिप मुश्किल से टिक पाती है। मतलब वहाँ पे कैसा है कि आजकल की डेट में ऑब्वियसली सबको पता ही है, 1-2-3 बॉयफ्रेंड लोगों बना लेती हैं लड़कियां, लड़के गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, जैसा भी। हमारा तो वैसा है बचपन का, 14-15 साल वाला ना, 15-16 वही होगा, 2009 की बात है। हाँ, मैं 16-17 साल का था। हाँ, और मैं 15 साल की थी शायद से बस। तो मतलब होता है ना, एक ही फ्रेंड, एक ही बॉयफ्रेंड और फिर एक ही हस्बैंड, वैसा वाला सीन था। उससे पहले तो मतलब ये मेरा भी नहीं था सब चीज, बिल्कुल भी। मेरा भी सब एक ही फ्रेंड, एक ही गर्लफ्रेंड, एक ही वाइफ, सब कुछ एक ही। अच्छा, और क्या। अच्छा। तो एक्चुअली ये उन दोनों की बात जो आप लोग देखते हैं ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टोरी समझ लो हमारी है वो। बस दिक्कत है समीर मैं नहीं बन पाया। प्रदीप मेरे दोस्त है और वहां पे मुन्ना था, ये समझ लो मैंने मुन्ना का कैरेक्टर। हाँ वही, जैसे मतलब हम लोग मिले तो है ही नहीं बहुत, मतलब ऐसा वाला तो था नहीं, सिर्फ फोन पे ही था। तो मतलब ये मेरे गांव में आते थे बाइक लेके, तो ऐसे मतलब घर वाले फोन पे एक बार बात होगी तो फोन करके कि हाँ मैं तेरे गांव में आ रहा हूँ। मेरा क्या था, या तो मैं गेट पे खड़ी हो जाऊंगी या फिर गली में एक मतलब ऐसे एक राउंड लगा दूंगी और देख जाएंगे। फिर तो हमारी गली की औरतें बोलने लगी थी एक टाइम के बाद, तो ये लड़का बहुत चक्कर यहाँ पे काटता था, क्या चक्कर है इस लड़के का, मतलब समझ में ही नहीं आता है। तो मतलब वैसा ही था, गली में एक चक्कर मार लिया, मैं गेट पे खड़ी होगी, वहां से ऐसे निकल के चले गए, बस उतना ही। लेकिन यार इतना भी होता था ना उस, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब 12th होगी उसके बाद तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया था, दिल्ली पढ़ाई के लिए चला गया था। तो पता है आपको मैं कितनी बार दिल्ली से भी सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, दिल्ली से ट्रेवल करके हरियाणा में, सिर्फ इस चीज के लिए कि वो दिख जाए। और
देखते ही फिर वापस दिल्ली चला गया हूँ। अगर घर जाऊंगा तो घर वालों को शक हो जाएगी ये इस टाइम कैसे आ गया यहाँ पे। तो ऐसी ऐसी चीजें भी मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब एक हमने जो लाइफ में जो ऑरा जो फील किया ना, जो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुंचना, वो हमें ही पता। आजकल की जनरेशन उस चीज को समझ ही नहीं सकती। और ऐसी और जेन्युइन आज के टाइम में वैसा होता है कि लड़कियां देखती थोड़ा वेल सेटल्ड है, ये है वो है। उस टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा कि हाँ इनके पास क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज तो दिमाग में थी नहीं। ऑब्वियसली उस टाइम तो नहीं थी, उस टाइम तो नहीं थी। उस टाइम तो ये बोलती थी कि बस साथ में रहेंगे, नमक से रोटी खा लेंगे पर साथ में रहेंगे, कुछ नहीं चाहिए। तो अब क्या बोलती हो? अब भी कुछ नहीं बोलती, पर अब भी बोलती तो बहुत कुछ है। मैं क्या बोलूं अब नहीं क्या बोलती, चलो बता दो, कोई बात नहीं। अभी नहीं बोल सकता मैं। हाँ ठीक नहीं, है बोल दो भाई, ना। अच्छा बोलती जो भी है ना। तो दोस्तों इस व्लॉग में ना हमने सिर्फ कवर अप किया अपनी लव स्टोरी और क्या क्या और एडवेंचर। हमने बहुत ना मोटा मोटा सा ऐसे ही बताया, बहुत डिटेल में बताएंगे तो ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने बस मोटा मोटा सा ऐसे ही एक दो इधर उधर से ऐसा बता दिया है। और शादी से पहले हम मिले भी नहीं थे, मीन्स शादी के बाद ही हम मिले हैं। उससे पहले बस देख देख के लुक लुक वाला ही प्यार चला है, और अब भी लुक लुक वाला ही चल रहा है। नहीं बोल रहे हो Anyway, कर देना ये। एनीवे तो अगर आपको और भी ज्यादा क्वेरीज है ना, कोई अभी इस टाइम से गुजर रहा है, तो भाई वो मुझे कमेंट जरूर करना। मैं पूरी सलाह, एकदम राइट सलाह दूंगा। गलत जगह तुम फंस जाओगे, गलत हाथों में कहीं चले जाओगे, तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं, जादू टोना करके तुम्हें वो सब नहीं है, पर हाँ राइट गाइडेंस मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर हमने अब शादी के एक स्टेप पे हम कैसे चढ़े अपने घर वालों से, कैसे हमने बात की हरियाणा, जहाँ पे खा क्योंकि हमारे हरियाणा में लव मैरिज अगर बच्चे कर रहे हैं तो समझो कितना बड़ा, मतलब कितना गलत कर दिया एक तरीके से उन्होंने। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं बच्चे। हाँ। मतलब बहुत बड़ी चीज थी हमारे उधर ये सब। तो हाँ। पहले तो डर भी लगता था, लगता है घर वालों को ये सब पता चल गया कि ऐसा ऐसा कुछ है तो लगता था सीधा सूली चढ़ जाना हम लोगों को। तो चल रहा है। हाँ तो ये लव स्टोरी वाला हमने पूरा कर दिया, स्कूल वाला कर दिया। शादी की अगर जो बहुत ग्रेंजर हमने जो चीजें फील की हैं वो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर अप करेंगे। अगर गाइज आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कुछ भी और हमारी पर्सनल चीजें रिलेटेड या कुछ चैलेंज करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करना। हमें कमेंट्स आ रहे थे लव स्टोरी के, तो हमने वो बना दिए हैं आज। प्लीज सपोर्ट करो। हम वापस से यूट्यूब पे आए हैं क्योंकि हमारा चैनल बीच में डिमोनेटाइज कर दिया है अभी यूट्यूब ने, क्योंकि मैं कुछ नहीं डाल रहा था। फिर से एफर्ट्स लगा रहा हूँ चैनल मोनेटाइज हो जाए, और आपका लव एंड सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन मिले, हम कंटिन्यू इस चीज़ को करें। फिर डेली व्लॉगिंग भी करने लगेंगे। और डेली व्लॉगिंग मतलब डेली नहीं, हाँ पर हफ्ते में एक दो वीडियोस हम लोग मतलब व्लॉग हम लोग बना सकते हैं। ये कैसे कैसे बनाई है मैंने इस वीडियो के लिए, वो आती ही नहीं, पता नहीं कैमरा शाय है क्या, देखो कहीं शाय ने कितना अच्छा बोल रही है। और कमेंट्स थोड़े अच्छा कर देना जिससे कि ना खुद कहें चलो अब व्लॉग बनाते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज लव एंड सपोर्ट, वी नीड। और ओजल को हम लोगों ने बेडरूम में बिठाया हुआ है फोन देके, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो बैठ के हमारी ये सारी चीजें सुने अभी, क्योंकि छोटी है ना अभी इसकी वजह से। और तो हमने उसको बेडरूम में बिठाया हुआ है और जल्दी कैच करके हमारी जैसी ना बने, वो थोड़ा सा अवॉइड किया है। हालांकि कोई रुकने वाला नहीं, जिसको जो अपने मन की वो तो करेगा, बड़ा होकर हम नहीं किए तो वो भी करेगी। पर हाँ सही जगह सही हाथों में सही टाइम पे बस। सो गाइज थैंक यू सो मच, रियली आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे हमारे, क्योंकि हम लोगों का कमेंट में सबसे ज्यादा कमेंट इस चीज से रिलेटेड ही होते थे कि आप बताइए अपनी लव स्टोरी के बारे में, बताइए अपना ये बताइए। तो वो तो मैंने बता दिया। शादी के बारे में हम दूसरे वीडियो में मतलब बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। बहुत ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा ना मन खुश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून। कर दें।